हेलो दोस्तों, राम राम। मैं जयवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं गुरु और शिष्य के बारे में। एक बार की बात है, चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था जहां लगभग 500 भिक्षु या शिष्य रहते थे। वो अपने गुरु के मार्गदर्शन से अपने आप को जानना चाह रहे थे। एक दिन उस मठ में एक लड़का शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरु से कहा, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं सच का पता लगाना चाहता हूँ कि सच है क्या। गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा कि तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना जीवन पूरा दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, और हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुमको सच का पता लगे या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, यहाँ मैं पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, और हाँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 शिष्य हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटते रहो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ और अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। और इसके अलावा कुछ और मत करना, ना ही और किसी चीज़ के बारे में सोचना, और इसी रास्ते पर चलते रहना है। और दोबारा मेरे पास मत आना, ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन्हें समय समय पर भोजन की आवश्यकता होती थी, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठ जाया करता था और देर रात तक कूटता रहता था। जब वो थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहाँ वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करता था। कुछ महीनों के बाद उसके मन में पुराने विचार आने लगे, लेकिन पुराने विचारों का कोई नया विचार नहीं मिला, तो पुराने विचार आना बंद हो गए। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे। जब उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वो अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे कुछ समय में उसके मन में विचार कम आने हो गए। कुछ सालों के बाद वो अपना नाम तक भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में चावल कूटता रहता। उसने न तो कभी ध्यान किया था और ना ही तो कोई शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ये सब करते हुए उसे 12 साल बीत गए। 12 साल बाद गुरु ने एक घोषणा की कि मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद इस मठ का मुख्य होगा। इसीलिए कोई भी मेरा शिष्य जिसे लगता है कि उसे साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, तो रात को आकर मेरे दरवाजे के पास इस दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखे, जिसमें उसकी जीवन का सारा अनुभव सिखाया हो। अब मिलते हैं पार्ट 2 में आपको। बाकी का आपको इसके अगले पार्ट में बताएंगे। राम राम साथियों, जय गुरुदेव, जय सनातन धर्म।